अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर उमैर महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने इफ़ एलिफ एल्स को हमने बड़े डिटेल में देखा है कि वो क्या होता है, उसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं, उसका कहाँ यूज़ है आपके पास, और उसके एक एग्जांपल को भी हमने डिस्कस किया। इसके अंदर हम एक लाइव एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोग्राम टू चेक नंबर इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। मतलब हमने चेक करना है कि जो नंबर हमने एंटर किया है वो नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि ज़ीरो है। अच्छा, अब ये ना एक नंबर लाइन है, आप लोगों ने हो सकता है इससे कभी बनाया हो, जिसके दरमियान में ज़ीरो होता है। अगर ज़ीरो से ग्रेटर साइड पे जाएं, इस साइड पे, राइट साइड पे, तो हमारे पास नंबर होते हैं पॉजिटिव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 के दरमियान में पॉइंट वाले भी आते हैं। और अगर ज़ीरो से लेफ्ट साइड पे जाएं तो नेगेटिव वैल्यू शुरू हो जाती है, -1 -2 -3 -4। तो मैं इसको ये कह सकता हूँ कि जो नंबर मैंने एंटर किया है, अगर वो ज़ीरो से बड़ा है, मतलब ज़ीरो से बड़े से मुराद ज़ीरो से ये राइट साइड पे है, तो वो नंबर पॉजिटिव है। अगर वो नंबर ज़ीरो से छोटा है, ठीक है, अगर वो नंबर ज़ीरो से छोटा है तो वो नंबर क्या है, नेगेटिव है। और अगर ना वो बड़ा है ना वो छोटा है, तो ऑब्वियसली सी बात है वो फिर क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। ठीक है, आप इस पॉइंट को समझें। अब मैंने प्रोग्राम बनाया, मैंने एक नंबर वेरिएबल लिया, मैंने उस पर फ्लोट की इनपुट ली, क्योंकि मैंने पॉइंट में भी चेक करना है कि ये नंबर क्या है, और इनपुट कर दिया मैंने एंटर योर नंबर टू चेक। ठीक है, उसके बाद पहला इफ मैंने लगाया अगर नंबर ज़ीरो से बड़ा है तो प्रिंट कर दो कि नंबर क्या है जी, पॉजिटिव। एलिफ अगर नंबर जो है वो लेस देन ज़ीरो है तो नंबर क्या है जी, नेगेटिव। अगर पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, ठीक है, अगर मतलब ज़ीरो से बड़ा भी नहीं है और ज़ीरो से छोटा भी नहीं है, तो ऑब्वियसली सी बात है वो फिर नंबर क्या है, वो नंबर ज़ीरो है। ठीक है, मतलब ना वो इस साइड पे जा रहा है, ठीक है, ना वो इस साइड पे जा रहा है, ना वो इस साइड पे जा रहा है, तो जाहिर बात है वो फिर नंबर क्या है, वो नंबर ज़ीरो है। ठीक है, अब इसको हम रन करके देखते हैं। एंटर द नंबर चेक, मैं एंटर करता हूँ 5.3। देखिए नंबर इज पॉजिटिव क्योंकि वो ज़ीरो से बढ़ा जा रहा है। ठीक है, हम दोबारा इसको रन करेंगे। एंटर नंबर टू चेक, मैं -7.8, तो देखिए नंबर इज नेगेटिव और बाकी नंबर नेगेटिव है। ठीक है, दोबारा से इसको रन करेंगे। एंटर नंबर ज़ीरो करता हूं तो नंबर इज ज़ीरो। ठीक है, बहुत आसान सी और बहुत इजी एग्जांपल। ठीक है, आप प्रोग्राम की लॉजिक को पहले समझा करें कि वो कहना क्या चाह रहा है। अगर आप लॉजिक समझ जाए तो समझे आप पूरा प्रोग्राम समझ गए। ठीक है, अच्छा, अब मैं जल्दी से वो आपको एक ग्रेडिंग वाला करवा देता हूँ, जिसमें मार्क्स, अगर मेरे मार्क्स इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर योर मार्क्स। ठीक है, पहला इफ अगर मार्क्स ग्रेटर देन 90 हैं तो प्रिंट करवा दो ए ग्रेड। ठीक है, मैं इसके ज़रा 2 3 लगा लेता हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। एलिफ कर देते हैं जी इसे। ठीक है, ये लग जाएगा जी 80% पे, ये लग जाएगा जी 70%, 60%, 50%, और 50% के बाद फेल कर दें बच्चा। अच्छा जी, अब मैं इसको सेट करता हूँ। अगर 90 से बड़े नहीं तो जाहिर बात है वो 80 से बड़े कर लेते हैं फिर, और उसको पे क्या हो जाएगा जी, बी ग्रेड। अगर 80 से बड़े नहीं है तो फिर वो 70 से बड़े हैं, तो इस पे क्या प्रिंट होगा जी, सी ग्रेड। अगर 70 से ज़्यादा नहीं तो 60 से ज़्यादा होंगे, उस पर क्या प्रिंट करवा देते हैं जी, डी ग्रेड। ठीक है, अगर 60 से ज़्यादा नहीं है, तो अगर 50 से ज़्यादा है तो आप प्रिंट करवा दें ई ग्रेड। अगर कोई भी नहीं है, ठीक है, अगर कोई भी नहीं है तो आप फिर प्रिंट करवा दें कि कौन सा ग्रेड है जी, एफ ग्रेड। ठीक है,
आप पॉइंट को समझ रहे हैं? यहाँ पे हमारे पास इधर भी कॉलन, इधर भी और इधर भी, ठीक है। आप इस तरह से लॉजिक बनाएं बात की कि अगर वो 90 से बड़ा नहीं होगा तो जाहिर बात है वो 80 से बड़ा होगा। अगर मार्क्स 90 से ज़्यादा होंगे वो ये प्रिंट करवा के बाकी इन सबको स्किप कर देगा, ठीक है। आप यहाँ योर वर्क हार्ड ऑन योर ग्रेड, आप इस तरह से इसको कर लें, ठीक है। चलें अब इसको रन करके देखते हैं। एंटर योर मार्क्स, सबसे पहले मैं एंटर करता हूँ 95। तो देखें ए ग्रेड प्रिंट करवा दिया उसने और उसके बाद वर्क हार्ड ऑन योर ग्रेड, मतलब ये पहली कंडीशन मेरी ट्रू हो गई थी। तो ट्रू होने पे उसने ये प्रिंट करवा दिया और प्रिंट करवाने के बाद बाकी सारी कंडीशंस को क्या कर दिया, स्किप कर दिया। और स्किप करके मैंने बाहर पे लिखा था वर्क हार्ड ऑन योर ग्रेड और वो देखें वो प्रिंट हो गया, ठीक है। दोबारा रन करते हैं। उसने फिर कहा जी एंटर योर मार्क्स। अब की बार मैं मार्क्स एंटर करता हूँ 64, लेकिन डी ग्रेड प्रिंट हुआ है, मतलब कि ये चला है। मतलब कि पहले उसने चेक किया 64 इज ग्रेटर देन 90 फॉल्स, 64 ग्रेटर देन 80 फॉल्स, 64 70 फॉल्स, 64 ग्रेटर देन 60 यस ट्रू। ट्रू होने पे ये इसका प्रिंट था जो कि चल गया और चलने के बाद ये अगले जो है वो स्किप हो गए। अब मैं मार्क्स एंटर करता हूँ 43। तो देखें जी एफ ग्रेड, ठीक है। 43 ये भी कंडीशन फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, सारी कंडीशन फॉल्स। इसका मतलब एल्स ने तो फिर अब चलना ही चलना है। तो उसके अंदर क्या है जी एफ ग्रेड प्रिंट हुआ है और वर्क हार्ड ऑन योर ग्रेड नेक्स्ट आ गए। तो इस तरह जो है एफ एलिफ एल्स जो है आपकी इसी तरह आप सैलरीज का भी बना सकते हैं कि अगर इसकी सैलरी 5 लाख से ज़्यादा है तो इसको इतना टैक्स दे दो, अगर 4 लाख से ज़्यादा है तो इसका इतना टैक्स काटो, अगर 3 लाख से ज़्यादा है इतना टैक्स काटो, अगर 2 लाख से ज़्यादा है इतना टैक्स काटो, अगर लाख से ज़्यादा है इतना टैक्स काटो, अगर लाख से कम है तो कोई टैक्स ना काटो, ठीक है। तो इस तरह से आप सैलरी की ग्रेडिंग भी करवा सकते हैं। यूनिट की ग्रेडिंग भी इसके अंदर हो सकती है। जैसे लास्ट इफ एल्स के अंदर हमने यूनिट्स की ग्रेड किया कि अगर इसके यूनिट 600 से ज़्यादा है इसको ये रेट लगा दो, अगर 500 से ज़्यादा है ये रेट लगा दो, अगर 400 से ज़्यादा है ये रेट लगा दो, अगर 300 से ज़्यादा ये रेट लगा दो, अगर 200 से ज़्यादा ये रेट लगा दो, नहीं तो उसको ये रेट लगा दो, ठीक है। तो इस तरह से इफ़ एल्स इफ के अंदर आप ये 2 प्रोग्राम खुद से बना सकते हैं। आप ये बना के लाजमी कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपसे ये बने या कि नहीं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जांपल्स लाजमी समझ आई होंगी, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।